नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग अपलोड हो रही है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। 7 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा अपने इंस्टाग्राम पेज पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे, फेसबुक एंड फेसबुक पेज पे अब डेली अपलोड्स लेकर के आ रही हूँ। शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, रील्स एंड बहुत कुछ आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड मैसेजेस, साथ ही डे टू डे कैसा रहने वाला है, एक्टिविटीज़ कैसी रहने वाली हैं, गाइडेंस क्या चाहिए आपको। सो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो चाहते हैं तो आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। ऑल पर्सनल रीडिंग्स आर ऑलवेज पेड रीडिंग्स। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा लिब्रा, तुला राशि, सन, राइजिंग एंड इन वीनस। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में पब्लिकली सबके सामने किस तरीके का रिलेशनशिप है। जब लोग अपनी स्पेस में होते हैं प्राइवेटली, तब ये रिलेशनशिप किस तरीके का है। नेक्स्ट वी हैव, इस रिश्ते में क्या रीजंस हैं, क्या बातें हैं, क्या सिचुएशंस हैं जो इस रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत करती है। थर्ड पार्टी मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, इन लॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी की सिचुएशंस अलग अलग होंगी, उसके हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। रिलेशनशिप के अंदर वीक पॉइंट कहाँ बनता है, व्हाट इज़ द वीकेस्ट पॉइंट जो इस रिलेशनशिप को तोड़ता है या कमज़ोर करता है। नेक्स्ट वी हैव, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस समय करंट पार्टी को थर्ड पार्टी को लेकर के। करंट फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के। नेक्स्ट वी हैव, एक टाइम पीरियड आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से डिसाइड कीजिए, इस टाइम पीरियड में इस रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो मैं कुछ कार्ड्स को पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। सारे कार्ड्स ओपन करके आपको ज़ोडिएक साइंस भी बता दूं तो पहला कार्ड हमारे पास आ रहा है, दैट इज एम्प्रेस। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है साथ में। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिएक साइंस की बात करूं, 2 मेजर आर्कानाज आए हैं हमारे पास में। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग साइन आया है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की एनर्जी है। वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की भी एनर्जी है यहाँ पर। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। देखिए इस रिश्ते में क्या है, पब्लिकली क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। तो पब्लिकली इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट चल रही है, एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स हैं या जो इमोशंस अगर दिखा रहे हैं, या किसी तरीके से अगर थर्ड पार्टी कोई एक पर्सन है तो यहाँ पर पेरेंट्स के होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी में एक बार मैं एम्प्रेस को भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यहाँ पर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट है, प्यार है, केयर है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जस्टिस की एनर्जी आ रही है। ओके, टू क्लैरिफाई एम्प्रेस वी हैव जस्टिस। हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज है या एक्स डाइवोर्स हो गया है, बट फिर भी बच्चे हैं या फैमिली है, तो किसी न किसी तरीके से जुड़ाव या बातचीत होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि पास्ट में
डाइवोर्स हो गया है और अभी करंटली शायद आपके साथ है, लेकिन ये पास्ट की बात है, पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो यहाँ पर। ओके, तो डाइवोर्स बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है थर्ड पार्टी के अंदर। बिल्कुल यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि इनके रिलेशनशिप में पब्लिकली हो सकता है रिस्पेक्ट हो, केयर हो, पब्लिकली दिख गया हो कि ये रिलेशनशिप अब साथ में नहीं है, रिलेशनशिप में ब्रोकन अप सिचुएशन आ गई है, बातचीत कम हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन एक पर्सन का झुकाव और एक पर्सन का बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर के पकड़ अभी भी दिख रही है मुझे, पब्लिकली भी दिख रही है। किसी ना किसी तरीके से रिश्ता पूरा ख़त्म नहीं हुआ है और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न यहाँ पर दिख रहा है। आगे बात करती हूँ, क्या है ये रिलेशनशिप जब ये लोग अपनी प्राइवेट स्पेस में होते हैं या लोग अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में या स्पेस में होते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 5 ऑफ कप्स। ये रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अगर सब कुछ है तो पब्लिक के सामने शायद ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, प्राइवेटली उतनी सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ठीक है, प्राइवेटली ये रिश्ते के अंदर बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। हो सकता है शायद ज़बरदस्ती भी बात कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि डाइवोर्स अगर हो गया है तो बच्चे हैं, तो बच्चों की रीज़न की वजह से, बच्चों की वजह से बातें करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा रिलेशनशिप इन्वॉल्व है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो उस रीज़न से ये रिश्ते को अभी भी कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो एक फोर्सफुली तरीके से इस रिश्ते को कंटिन्यू करना पड़ रहा है, ये भी दिख रहा है। प्राइवेटली कुछ नहीं है, अपसेट एनर्जीज है, सैड एनर्जीज है, बहुत कुछ है पर बहुत कुछ नहीं भी है। तो प्राइवेटली इस रिश्ते के अंदर मुझे ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है इस रिलेशनशिप का अंदर? स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो रिलेशनशिप में मुझे यहाँ डाइवोर्स की एनर्जी अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट में भी पैसा आ रहा है, पैसा दिख रहा है यहाँ पर, पैसे का लेना देना है, पैसे की वजह से रिलेशनशिप है, या पैसा बच्चों की वजह से जैसे एलिमनी दे रहे हैं या किसी तरीके से पैसे को खर्चा कर रहे हैं ताकि कंफर्ट मिल सके, स्मूथ हो सके सिचुएशंस। अपना रिलेशनशिप बच्चों के साथ है या रिलेशनशिप शादी है या एक्स है, ऐसी कोई बात है तो किसी तरीके से या तो ब्लैकमेलिंग हो रही हो, कुछ ना कुछ पैसे से जुड़ी हुई है ये एंगल, ये मुझे दिख रहा है। या पेरेंट्स ज़बरदस्ती हैं तो पेरेंट्स को भी पैसा देना पड़ रहा है, पेरेंट्स को आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है, इन लॉज को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ तो आपको उनके हेल्थ के लिए या उनके फ्यूचर के लिए या उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए आपको देना पड़ता है। तो दैट इज़ समवेयर कनेक्टेड विथ मनी, ये मुझे लग रहा है। तो पैसा देना है, पैसे से जुड़ा हुआ है ये रिश्ता। तो इस रिलेशनशिप को मजबूत क्या कर रहा है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। इस रिश्ते को मजबूती देता है पैसा सबसे ज़्यादा, और औहदा, रिस्पेक्ट का या डर का या किसी भी तरीके की किसी भी एंगल का औहदा, बिकॉज किंग की एनर्जी आ रही है। इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से आपके पार्टनर कितना भी दूर होने चाहे पर नहीं हो सकते, थर्ड पार्टी से दूर होना चाहे तो भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ पर। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चीज़ें, क्या रिश्ता जुड़ा हुआ है। कुछ सिचुएशंस ऐसी जुड़ी हुई हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जहाँ रहा भी नहीं जा सकता पर तोड़ा भी नहीं जा सकता। अब अगर हम बात करें कि इस रिश्ते को अलग क्या करता है, तो अलग तो ऑलरेडी 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ गई है। तो इस रिश्ते में बहुत सारा दर्द है, बहुत पेन है, तकलीफ है, स्ट्रेस है। शायद आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो खुद इस रिश्ते में रहना नहीं चाहेंगे, खुद अलग होना अलग हो जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ रीज़न है। और ये रीज़न जैसे मैंने आपको बताया अभी सभी के लिए अलग अलग है। तो थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी पेन दे रही है, इस रिलेशनशिप में दर्द, तकलीफ, स्ट्रेस तो ऑलरेडी मिल रहा है, दिख रहा है। ये आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर इस रिश्ते के अंदर खुद रहना नहीं चाहते थर्ड पार्टी के साथ में, मगर ज़बरदस्ती रहना भी पड़ रहा है। थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं हर्ट मिला है, दुख मिला है, तकलीफ मिली है, उनको भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिया गया है। एंड दैट इज़ ऑल्सो वन मोर रीज़न कि आपके पार्टनर रहना नहीं चाहते। अब जो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर के, तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, और आ रहा है डेविल का कार्ड। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये लगता है कि थर्ड पार्टी कोई ना कोई उल्टे सीधे काम करती है बंधन बांधने के लिए, बांध कर रखने के लिए, किसी ना किसी तरीके से पकड़ के रखने के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर खुद इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 5 ऑफ कप्स। प्राइवेट में कुछ नहीं है और पब्लिक में जो भी कुछ है, डाइवोर्स की भी एनर्जी जैसे मैंने आपको कहा है ना, तो प्राइवेटली सब कुछ नहीं हो रहा है।
अगर प्राइवेटली कुछ हो रहा होता तो कार्ड्स अलग आते, ठीक है। बट येट अगेन आई विल से अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से आप प्लीज़ रीडिंग को फॉलो करिएगा, सेंसिटिव टॉपिक है। तो आपके पार्टनर को खुद को यहाँ लगता है कि वो किसी ना किसी बंधन के अंदर बंधे हुए हैं, किसी ना किसी सिचुएशन के अंदर बंधे हुए हैं। ज़बरदस्ती उनको भी अपनी एनर्जीज यहाँ देनी पड़ती, देना है नहीं देना है, जाना है थर्ड पार्टी के पास में, उनसे बात करनी नहीं करनी, पर फिर भी समझौता कर रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से बंधन है, कुछ तरीके का एडिक्शन है, किसी तरीके का पकड़ा हुआ, जैसे हम कहते हैं ना ब्लैक मैजिक किया, कोई ऐसी बात की हो, कुछ ऐसी जंजीर हो जिससे छूट पाना मुश्किल है, बांध दिया हो। अगर मैं आपको क्लोजली नहीं दिखा सकती हूँ इस कार्ड को, पर अगर आपने डेविल का कार्ड देखा है तो ये दोनों के बीच में ना ऐसे गले में जंजीर बंधी हुई है, जंजीरों से बांधा हुआ है ये दोनों फिगर को। किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, ज़बरदस्ती बुला रहे हो कि नहीं आपको आना ही है, ड्रिंक्स करना है, खाना है, पीना है, किसी तरीके का। तो कोई एडिक्शन है जिससे छूटना चाह रहे पर छूट नहीं पा रहे, ठीक है। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उस टाइम पीरियड में क्या होने के चांसेस हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। 8 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। किसी ना किसी तरीके से कोई भी रीज़न की वजह से, कोई भी बहाने की वजह से आपके पर्सन से बातचीत करना चाहती है थर्ड पार्टी। कुछ भी रीज़न हो, छोटा बड़ा, तबीयत खराब, ये बीमारी, वो ये, ऐसा कुछ भी, एक्सीडेंट हो गया, सर दर्द हो गया, XYZ रीज़न। तो आपके पर्सन के साथ में वापस कांटेक्ट में किसी न किसी तरीके, क्योंकि पकड़ा हुआ है यहाँ पर, समझे आप, उनको उनसे दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, उनको पकड़ के रखना चाहते हैं कि कैसे भी आपके पर्सन उनके साथ में बंधे रहे, कमिटमेंट में रहे, बात करने में रहे। कमिटमेंट नहीं भी दे रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ में रहते हैं, कोई भी एनर्जी देते रहे आपके पार्टनर। तो क्यों एनर्जी देंगे, कैसे एनर्जी देंगे, तो उस एनर्जी को देने के लिए बातचीत का होना, या इकट्ठा होना, या फ़ोन पे बात करना, या मैसेजेस करना, या किसी तरीके से हाय हेलो रखना। अगर पूरा ही कट ऑफ कर देंगे तो आपके पार्टनर तो छूट जाएंगे ना, वो आपके पार्टनर तो ये थर्ड पार्टी के पास जाएंगे नहीं। तो किसी न किसी तरीके से, कोई भी रीज़न की तरफ से ये कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए। ये थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से पता है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है। ओके, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या है आपके लिए करंट फीलिंग्स। आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कैसे इस रिश्ते को रखा जाए, निभाया जाए, बनाया जाए, इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपके पार्टनर दिन रात सोच रहे हैं। आपकी पार्टनर की हेल्थ भी ख़राब हो रही है। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा किस किस के साथ में ये एनर्जीज मैच हो रही है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर की कुछ हेल्थ बिगड़ रही होगी इन दिनों में, या बिगड़ रही थी कुछ 4-5 महीनों से। आपके पार्टनर की हेल्थ खराब हो रही है, कांस्टेंट वेट रिड्यूस हो रहा है, आंखों में दर्द या बॉडी में कोई किसी तरीके की सिवियर पेन चल रहा हो, ठीक है, बाल वगैरह झड़ जाते हैं। हम टेंशन में कैसे होते हैं, डिप्रेस्ड एनर्जीज में कैसे होते हैं, ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही है। सबसे ज़्यादा मुझे वेट लॉस दिखाई दे रहा है, और बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे एक्सेसिव स्ट्रेस ईटिंग दिख रही है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए वेट लॉस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो अगर ऐसी कोई एनर्जी आपके साथ में मैच हो रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस इकट्ठा है। सबसे ज़्यादा आप प्रे कर सकते हैं, यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेजेस दे सकते हैं कि वो आपको और आपके पार्टनर को ये टफ से टफ सिचुएशन से निकालें, और जो भी अच्छा हो आप लोगों के लिए वो करें, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये एनर्जी कितनों के साथ में मैच हो रही है, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, कुछ लोगों को बहुत स्ट्रांग हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। चलिए, आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल थी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।